हेलो साथियों, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग मैथ की क्लास में अभी तक, है ना, त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। हम लोग आयु का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोगों ने एक क्लास स्टार्ट करी थी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। हम बात करते हैं क्रमचय एवं संचय की, जिसमें अभी तक हम लोगों ने क्या किया है ना, एक क्लास में परम्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा जाना है। ठीक है ना। बात थोड़ी सी कॉम्बिनेशन पर भी करेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके दोनों के प्रश्न हल करते चलेंगे हम लोग, है ना। ठीक, दोनों के प्रश्न कैसे हल करते चलेंगे एक साथ हम लोग, ठीक है। जब बात करेंगे किसकी, कॉम्बिनेशन की भी, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में। फिर बात करेंगे हम लोग किसकी, दोनों की एक साथ, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सब उम्मीद करते हैं पहली क्लास तो, है ना, आप लोगों ने ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया है पहली क्लास पे। हम लोग बात करते हैं आज दूसरी क्लास पे इसकी, ठीक है। तो आप सब तैयार हो जाइए एकदम, है ना, पेन कॉपी लेकर के एक अच्छा नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, है ना। ठीक है, तो शुरुआत की जाए आज की क्लास की, ठीक है भाई। ठीक, देखो भाई, हम लोग शुरू करते हैं। एक परम्यूटेशन में हम लोगों ने क्या जाना, है ना, पिछले क्लासेस में देखिएगा ध्यान से। ठीक है, परम्यूटेशन में हम लोगों ने क्या जाना है, ठीक देखो। ठीक, हम लोगों ने जो परम्यूटेशन में जाना, वो क्या होता है कि इसे, जैसे हम लोग क्या लिखते थे, एन पी आर इक्वल्स क्या था, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और फैक्टोरियल निकालने के लिए मैंने बताया था कि वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है ना। जैसे हमसे कोई कह दे कि सर फैक्टोरियल 5 का मान बताओ कितना होगा, तो 5 गुणे 4 गुणे में 2 गुणे में कितना, एक, तब तक लिखते चले जाते हैं जब तक लास्ट में हमें 1 ना मिल जाए रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है ना। इस वैल्यू को अगर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू क्या 4 फैक्टोरियल की है, क्या ये वैल्यू 4 फैक्टोरियल की है? तो फैक्टोरियल 5 को और भी कुछ लिख सकते हैं, क्या, 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये बातें हम लोगों ने क्या करी है ना, पिछली क्लास में जानी है, ठीक है। ये बात हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों को पता चली है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं, आज थोड़ा सा समझते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, देखिएगा। कॉम्बिनेशन के बारे में समझते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे संचय कहते हैं। क्या कहते हैं, संचय, ठीक है ना। तो किससे करेंगे, तो ये सी से इसे प्रकट करेंगे हम लोग, किसे करेंगे, सी से प्रकट करेंगे, ठीक है। क्योंकि वहां परम्यूटेशन था तो एनपीआर था, ठीक है। यहाँ कॉम्बिनेशन है तो ये क्या है, एनसीआर है, ठीक है। क्या है ये, एनसीआर है ना। ठीक, इसका कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, चुनना। ठीक, क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, चुनना। ठीक, टोटल में से चुनेंगे, फिर अरेंज करते हैं हम लोग, है ना, ऐसा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक देखो, यहाँ पे क्या होगा, चुनना। तो देखो यहाँ पे जब चुनेंगे हम, ठीक, तो फिर यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो एन सी आर बराबर क्या आएगा, ठीक, एन सी आर बराबर क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ध्यान से देखो तो ये उतना ही है जितना पहले था, ठीक है, एनसीआर में, और यहाँ आर एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। ठीक, कॉम्बिनेशन में, ठीक, ज़्यादा कहानी लिखेंगे नहीं, परम्यूटेशन में चीज़ों को थोड़ा सा समझना था क्योंकि टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, नया हिस्सा था। चीज़ें सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करने का ही सारा खेल है, ठीक है। एन सी आर है ये फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर, जबकि इतना देखो तो उतना ही है। मतलब ये है कि इस बात से हम ये कह सकते हैं कि जो एन सी आर होता है, अच्छा एक चीज़ और भी है, ठीक है, इसे ही और एक चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात को भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये इक्वल होता हालांकि कोई यूज नहीं है, ठीक है, बस ज़रूरत पड़ने पर हम लिख सकते हैं एन सी आर बराबर, ठीक है, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, ये भी होता है, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, ये भी इक्वल होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इस बात को भी क्या करेंगे आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, ये भी दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि 5C2 का जो मान होता है वो 5C3 के बराबर होता है, क्योंकि n माइनस आर करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात कहीं कहीं पर पूछ सकता है ऐसे डायरेक्टली हमसे,
तो बिल्कुल सी कॉम्बिनेशन के केस में ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे इसके, है ना, कॉम्बिनेशन के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। एन पी आर बराबर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन कॉम्बिनेशन में संचय में एन सी आर जो होता है वो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, और ये क्या होता है, एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ठीक है। एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें कभी भी अगर क्या आ जाए और आता है, इस बात को एक अलग साइड में आप लोग एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। ठीक है। और क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, कहीं पर और आता है, क्या आता है, और, ठीक, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंड कहते हैं, इसका मतलब गुणा होती है। इसका मतलब क्या होती है, गुणा। अगर कहीं पर या आ जाए, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कि कहीं पर या आ जाए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओ आर, और, तो ये होता है प्लस। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब अगर और आता तो गुणा करेंगे, या आता है तो प्लस कर देंगे हम। ठीक है, समझ गए। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, देखिएगा, फैक्टोरियल जीरो का मान बताए थे एक होता है। ठीक है, एन सी एन, इसका मान भी एक होता है, नोट कर लीजिएगा ये। ठीक, ये बातें क्या है, नोट करनी है। ठीक है, एन सी एन का मान क्या होता है, एक होता है। एन सी वन का मान जो होता है वो एन होता है। एन सी वन का मान जो होता है वो एन होता है। ठीक है, एन होता है। ठीक, ये, और एक बात, एन सी टू जो होता है, एन सी टू इसका मान जो होता है, ठीक है, वो एन एन माइनस वन अपॉन टू होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप लोग कभी पढ़ेंगे, ये सारी वैल्यूज फाइंड की जा सकती हैं, इससे एन एन सी आर हम लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एन सी आर हम लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे इसके, जहाँ पे एग्जांपल पहला देखिएगा आप लोग। ठीक है, उदाहरण पहला देखते हैं हम लोग, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण में देखिएगा, ठीक, इस 7C5 का मान, उदाहरण है कि 7C5 का मान, 7C5 का मान कितना होता है, 7C5 का मान कितना होता है। ठीक है, 7C5 का मान कितना होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सी लगा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे देखो सी लगा है, सी लगा है, तो ये बन गया हमारा एन सी आर, ये बन गया एन सी, और ये बन गया आर। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एन बराबर कितना है, 7, और आर बराबर कितना है, 5। हमें पता है कि एन सी आर जो होता है वो बराबर किसके होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है इक्वल में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो n की जगह 7 रखेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं कि 7C5 जो है ये किसके इक्वल होगा, तो ये फैक्टोरियल 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, R5 फैक्टोरियल यहीं पर हो जाएगा, इनटू n माइनस आर करेंगे तो 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पीछे हमने एक एक है ना, पहली क्लास में इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था। तो एक चीज बताए थे कि फैक्टोरियल ओपन करते टाइम हम लिखेंगे तब तक 1 तक, लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस मान को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इस मान को हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल और गुणे में 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यूज हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना जो दोनों में से बड़ा वाला आए वहीं पे काट देना उसको, 5 को, 5 यहाँ आ सकता है। तो जब हम 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक, कि 7 गुणे में 6 और गुणे में कितना, 5 फैक्टोरियल, बटे में कितना, 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही रखो, बड़े वाले को ऐसे ही रखना, और 2 को ओपन कर दो, 2 गुणे में कितना, एक, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, और 2 से 6 कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 7 तियाँ कितना आ गया,
21 मान होगा इसका, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मान कितना आएगा, 21 आएगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन सी, ठीक, एनसीआर से निकाल सकते हैं 7C5 का मान कितना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लें। जैसे हम मान लो लिखना चाहें कि 9C7 का मान कितना होगा, 9C7 कितना लिखा, 9C7 का मान कितना होगा। ठीक, 9C7 का मान कितना होगा, ये हमारा उदाहरण नंबर कितना है, उदाहरण नंबर ये है 2। ठीक है, 9C7 का मान कितना होगा, तो देखो सी फिर आ गया, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, 9 फैक्टोरियल ऊपर, 7 फैक्टोरियल नीचे, और गुणे में 9 - 7 फैक्टोरियल यहाँ। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो 7 काटना है हमें ये 2 हो जाएगा, तो 9 × 8 और गुणे में 7 फैक्टोरियल, बटे में 7 फैक्टोरियल ऐसे ही रखो, और गुणे में 9 में से 7 जाएगा 2, तो इसको ओपन कर दो, 2 × 1, 7 से 7 कैंसिल, 2 चौके 8, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग, ठीक, अब मिक्स क्वेश्चन करते हैं दोनों के, तो एक एक करके क्वेश्चन देखते चलेंगे हम लोग। ठीक, एक एक करके क्या करेंगे, अब कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया है, तो यहाँ से सिर्फ 2 बातें साथ लेके चलनी है। कौन सी 2 बातें साथ लेके चलनी है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कौन सी 2 बातें साथ लेके चलेंगे हम लोग। एक क्या लेके चलेंगे कि एन पी आर बराबर क्या होता है, और एन सी आर बराबर क्या होता है। ठीक है, तो जो एन पी आर बराबर होता है, ठीक, वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल। ठीक, एन सी आर क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। ठीक है, और फैक्टोरियल को सॉल्व करने का रूल मैंने बता रखा है कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे फैक्टोरियल हमसे कहते हैं 6 का मान कितना होगा, तो 6 गुणे में कितना, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। ठीक ना इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे, ये कितना है टोटल, देखो तो 5 4 3 2 1 है, तो ये 5 फैक्टोरियल है, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग लेंगे कुछ क्वेश्चन इसके। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हेडिंग डालते हैं यहाँ पे। ठीक है वर्ड बेस्ड परम्यूटेशन, वर्ड बेस्ड परम्यूटेशन। ठीक है, ये शब्द पर आधारित है, किस पर है, वर्ड बेस्ड है, शब्द पर आधारित है। ठीक, और यहाँ से हम एक शब्द लेते हैं इंग्लिश का, उस पर सारी चीजें हम लोग लिखते चलेंगे। एक शब्द मैंने ले लिया, KESHAV, एक शब्द ले लिया केशव। क्या ले लिया, एक शब्द केशव ले लिया, एक शब्द हमने ले लिया केशव, और इस शब्द के ऊपर ऑल पॉसिबल क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, जितना है ना कोशिश करेंगे मैक्सिमम लिख लें। पहला, ठीक, पहला आप सब ध्यान दीजिएगा, आपके टॉपिक की मेन स्टार्टिंग यहीं से, पहला क्या है, ठीक है, देखो यदि, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि यदि, यदि यदि उपरोक्त शब्द में, यदि उपरोक्त शब्द में, ठीक है, उपरोक्त शब्द में कोई रोक ना हो, कोई रोक ना हो, तो तो व्यवस्थित करने के, तो व्यवस्थित करने के कुल तरीके,
तो व्यवस्थित करने के कुल तरीके कितने होंगे। ये कह रहा है कि इस पर कोई भी कंडीशन ना लगी हो, ठीक है, तो केशव शब्द को कितने तरीकों से, अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। क्या कोई भी अक्षर इसमें रिपीट कर रहा है? नॉन रिपीटेड हैं सारे। अभी रिपीट करेगा, मैंने पीछे क्लास में भी बताया है, और अभी तो रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटेड है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, अगर इसको हम क्या करना चाहें, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करना चाहें तो देखो कुल अक्षर कितने हो जाएंगे, कुल अक्षर कितने हो गए, कुल अक्षर कितने हो गए, 6। रिपीट कोई कर नहीं रहा है तो ये किससे अरेंज हो जाएगा, ठीक है। अतः अतः व्यवस्थित करने के कुल तरीके, अतः व्यवस्थित करने के कुल तरीके बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 का मान कितना हो जाएगा, तो 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, ये कितना आ जाएगा, 5 को 20 यहाँ 60 दूनी 120, 6 गुणे 120 ये कितना आ जाएगा, 720। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये तो पहली स्थिति बन गई कि यदि उपरोक्त शब्द में कोई रोक ना हो तो व्यवस्थित करने के कुल तरीके कितने होंगे। मतलब क्वेश्चन इस दूसरी लाइन लैंग्वेज में क्या पूछा जा सकता है कि केशव शब्द के अक्षरों को कुल कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। केशव शब्द के अक्षरों को कुल कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसकी दूसरी स्थिति देखिएगा। शब्द हमेशा ध्यान रहेगा, अब हम इसी शब्द पर सारी कंडीशन ले लेंगे। तो दूसरी स्थिति पर देखिएगा, दूसरी स्थिति पर हम लोग क्या देखेंगे, ठीक, कि यदि सभी शब्द के से प्रारंभ हो, ठीक, कह दे कि यदि सभी शब्द, यदि सभी शब्द क्या हो, के से प्रारंभ हो, यदि सभी शब्द के से प्रारंभ हो, ठीक है, यदि सभी शब्द के से प्रारंभ हो, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जो हमें दिया गया शब्द था वो गिवन है ना, गिवन वर्ड क्या था, ठीक है, दिया शब्द क्या था, इसको अगर हम सॉल्व करें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ देखिएगा दिया शब्द कौन सा है, दिया गया शब्द ये कौन सा है, केशव, KESHAV, केशव, दिया गया शब्द केशव है। इसने क्या कहा कि इससे ऐसे शब्दों का निर्माण करना है या ऐसे अक्षर समूहों का निर्माण करना है जिनका स्टार्टिंग लेटर क्या होना चाहिए, के ही होना चाहिए। मतलब के से ही सारे क्या हो जाएं, के से ही सबके सब प्रारंभ हो रहे हों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर के से प्रारंभ होंगे तो के तो फिक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स हो जाएगा ना, के फिक्स हो जाएगा। तो हम अरेंज कितनों को करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, कितनों को अरेंज करेंगे, के तो फिक्स हो गया, तो शेष कितने बच गए, 5, 5 बच गए, ये 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, तो 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 5 को 20 या 60 दूनी 120, है ना। ऐसे 120 शब्द आएंगे, ठीक है, अक्षर समूह आएंगे जिनका पहला अक्षर के होगा लेकिन बाकी सभी व्यवस्थित होंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरी स्थिति हो गई। अब हम लोग समझते हैं इसकी स्थिति तीसरी, थर्ड कंडीशन क्या बनेगी इस पे तीसरी भी कंडीशन को समझते हैं। ये कह दे कि यदि सभी शब्द, है ना, इसकी तीसरी कंडीशन आप लोग समझिएगा। ये कह दे कि यदि सभी शब्द वी पर समाप्त हों, कह दे कि यदि, कह दे कि यदि, यदि सभी शब्द, यदि सभी शब्द क्या हो, वी पर समाप्त हो, वी पर समाप्त हो, यदि सभी शब्द वी पर समाप्त हो तब व्यवस्थित करने के कुल तरीके क्या होंगे, ठीक है। तो देखो फिर वही है ना कि जो दिया शब्द वो क्या है, ठीक है, देखिएगा दिया शब्द क्या है, ठीक है, दिया गया शब्द क्या है, ठीक है, दिया गया शब्द क्या है, KESHAV,
वी केशव। अभी ये कह रहा है क्या कि अब सबके सब कहाँ इंड होने चाहिए, वी पर इंड होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए, कह रहा है वी पर इंड होना चाहिए, मतलब ये वाला फिक्स कर दे रहा है, ये फिक्स होना चाहिए। ठीक, ये फिक्स हो गया, तो बचे कितने, ये कितने बच गए, देखो 3 2 5 बच गए, 5 बच गए, ये 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 120 होता है। ये भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये भी समझ में आया होगा। कितनी स्थितियां हो गई, 3 हो गई। चौथी स्थिति पर हम लोग देखते हैं इसकी सिचुएशन कितनी, 4 देखते हैं। चौथी स्थिति को देखते हैं एक बार। चौथी स्थिति में क्या है कि यदि यदि पहला अक्षर क्या हो जाए, पहला अक्षर के तथा तथा अंतिम क्या हो जाए, अंतिम भी हो। यदि अंतिम पहला के तथा अंतिम भी हो, तब कितने तरीके से इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, पहला अक्षर के तथा अंतिम भी होगा, तो जब पहला के और अंतिम भी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो शब्द हमें दिया गया था वो क्या था, KESHAV, है ना। कॉन्सेप्ट को समझना है खाली बस। कह रहा है पहला के ही रहे और अंतिम वी ही रहे, ये दोनों बातें बोल रहा है। ये भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स हो गया, ये दोनों फिक्स हो गए, है ना। दोनों फिक्स हो गए, तो अरेंज कितने हो जाएंगे बीच में, 2 और 2 4, ये कितने हो जाएंगे, 4 अरेंज होंगे, तो ये 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, तो 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, कितना आ जाएगा, 4 3 12 दूनी 24। ऐसे 24 अक्षर समूह या शब्द बनेंगे जिनका पहला के और अंतिम क्या होगा, वी होगा। ठीक, कितने बन जाएंगे, 24 बन जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना। इसके बाद की कंडीशन महत्वपूर्ण है, इसके बाद की कंडीशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे 4 के बाद देखिएगा 5वीं स्थिति, ये इम्पोर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से आता है। कह देगा केशव शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने के कुल तरीके बताओ जब सभी स्वर क्या हों, एक साथ हों। क्या हों, सभी स्वर एक साथ हों। लिखिएगा कि यदि सभी स्वर क्या हों, यदि यदि सभी स्वर यदि सभी स्वर क्या हों, एक साथ हों, एक साथ हों, यदि सभी स्वर एक साथ हों। ठीक है, बहुत हिसाब से समझना इसको है। ठीक है, इसलिए समझना है। ठीक, क्योंकि, है ना, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है। देखो शब्द हमें क्या दिया गया है, केशव, KESHAV, केशव दिया गया है। ठीक है, अब ये देखो इसमें कितने प्लेसेस हैं टोटल, 3 और 3 6 हैं। देखो आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 में से कह रहा है कि सभी स्वर एक साथ हों, तो देखो चाहे स्वर पहले ले लो और चाहे स्वर आखिर में ले लो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये वॉवेल 1 पहला यहाँ रहा होगा और वॉवेल 2 यहाँ रहा होगा। ठीक है, स्वर एक साथ हों। अब देखो ये 4 अलग अलग अक्षर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या होगा, कॉन्सोनेंट पहला, कॉन्सोनेंट दूसरा, कॉन्सोनेंट तीसरा और कॉन्सोनेंट चौथा। ये स्थिति रिवर्स भी हो सकती है, कॉन्सोनेंट पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ आ जाए और वॉवेल 1 2 यहाँ आ जाए। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि स्वर कैसे होने चाहिए, एक पास होने चाहिए। स्वर कैसे होने चाहिए, एक पास होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्वर कैसे हों, एक पास हों। तो इस पूरे को क्या कर लें हम, एक यूनिट मान लें, एक यूनिट मान लें। इस पूरे को हमने एक यूनिट मान लिया। वॉवेल 1 और 2 को हम एक साथ अरेंज करेंगे कि एक पास होने चाहिए, तो इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एक यूनिट मान लिया। प्लस ये कितने हो गए, 1 2 3 और 4, तो ये कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गई। 4 यूनिट हो गई, बताओ पहले, 4 यूनिट हो गई। अब देखिएगा टोटल अगर हम देख लें तो कुल कितने यूनिट हो गई, अगर देखो तो ये टोटल 5 यूनिट हो गई, 5 यूनिट हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 यूनिट हैं ये किससे अरेंज हो जाएंगी, ये 5 यूनिट 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगी। कितने से, 5 यूनिट 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, 5 यूनिट किससे हो जाएंगी अरेंज, 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगी। ठीक, देखो यहाँ पे टोटल, अब देखो ये 5 यूनिट 5 फैक्टोरियल से अरेंज होंगी। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और भी है, क्या जरूरी है कि वॉवेल 1 और 2 दोनों डिफरेंट है ना,
देखो ये ई है और ये क्या है, ए है, तो ये जरूरी थोड़ी कि ई ही पहले आएगा, ए भी तो आ सकता है। तो क्या ये दोनों वॉवेल भी आपस में अरेंज हो जाएंगे? तो देखो इनटू कितना हो जाएगा, इनटू दो से ये वॉवेल अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि जितनों को अरेंज करना, ये एक यूनिट मान लिया तो बच गए चार, टोटल हो गई 5 यूनिट, मतलब 5 फैक्टोरियल। ठीक, अब ये स्वर भी आपस में अरेंज होंगे, तो स्वर दो हैं तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर दो यहाँ पर। तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है। और गुणे 2 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होगा तो 120 दूनी कितना आ जाएगा, 240 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, 240 राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक, अभी हम आगे और क्वेश्चन लेंगे, अभी तो चीज़ें बेहतर क्लियर हो जाएंगी एकदम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा भाई, देखो अब यहाँ पे क्या था, सभी स्वर एक साथ हों। अब नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ठीक, कितनी कंडीशन बन गई, 5। आप लोग छठवीं कंडीशन देखिएगा, कंडीशन नंबर कितनी, 6 देखिएगा। कह रहा है कि जब क्या हो, जब सभी व्यंजन एक साथ हों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब जब सभी, यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा, जब सभी क्या हों, जब सभी व्यंजन एक साथ हों। क्या हो, व्यंजन एक साथ हों। ठीक, जब सभी व्यंजन एक साथ हों। ठीक, देखिएगा आप लोग, व्यंजन एक साथ होने का मतलब क्या है, शब्द हमें दिया गया KESHAV, केशव लिया। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि सभी व्यंजन कैसे होने चाहिए, एक पास होने चाहिए। तो देखो टोटल अक्षर कितने हैं, तीन, एक दो तीन चार पाँच और छः हैं। अब ये हमसे कह रहा है कि व्यंजन एक पास होने चाहिए, तो व्यंजन चारों चाहो पहले ले लो चाहे बाद में ले लो। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखो कॉन्सोनेंट 1, कॉन्सोनेंट 2, कॉन्सोनेंट 3 और कॉन्सोनेंट कितने, 4, 4 ही व्यंजन है इसके अंदर। तो इन पूरे से मिला के हम क्या करते हैं, इस पूरे से मिला के हमने इसको क्या करा, एक यूनिट बना दिया। क्या बना दिया, एक यूनिट बना दिया। ठीक, एक यूनिट बना दिया। अब देखना ध्यान से, ये हो गया वोवेल 1 और ये हो गया वोवेल 2। ठीक है, तो इन पर कंडीशन ही नहीं लगी है, तो एक यूनिट ये और ये दोनों अलग अलग हो गए, तो प्लस कितने हो गए, प्लस 2 यूनिट ये हो गया है ना। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 3 यूनिट हो गए, ये 3 यूनिट हो गए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 3 फैक्टोरियल से अरेंज होगा, 3 यूनिट मतलब 3 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, क्या ये चारों स्वर आपस में भी अरेंज होंगे? क्या ये चारों स्वर आपस में, जरूरी थोड़ी कि C1 हर बार यही आएगा, C1 और भी जगहों पर जा सकता, C2 पहले आ सकता, C3 आ सकता, C4, तो ये चारों स्वर आपस में भी तो अरेंज करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट, और इसके बाद फिर क्या करेंगे, इनटू जितने पे ये इसको हम अरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। बस अब इस वैल्यू को ओपन कर देते हैं और ये मान कितना आएगा, देखिएगा 3 का मान कितना होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, और इंटू 4 का होगा 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 36, 36 गुणे में कितना, 4, कितना हो जाएगा, 36 गुणे में 4, तो 4 6 24 और 4 3 12 और 2 14, 144 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 144, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब सभी व्यंजन क्या होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है ना। ठीक, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको एक यूनिट बना लेंगे, फिर आगे साथ जो बचेंगे वो इंडिविजुअली अरेंज होंगे, तो 2 यूनिट होंगे, टोटल हो गए कितने, 3 यूनिट। लास्ट में ये वाले क्रम पे ये अरेंज वही होंगे जिनके ऊपर कंडीशन लगी होगी। ठीक है, जिनके ऊपर क्या हो जाएगी, कंडीशन लगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कितने हो गए, 6, 7th कंडीशन देखिएगा इसकी। 7th कंडीशन हम लोग देखते हैं इसकी। ठीक, 7th कंडीशन पे क्या कह रहा है कि जब जब क्या होगा, कह रहा है कि जब स्वर तथा व्यंजन दोनों एक साथ हों। ये कंडीशन है कि जब स्वर तथा व्यंजन दोनों एक साथ हों। ठीक है, जब जब स्वर तथा व्यंजन दोनों क्या हों, दोनों एक साथ हों। जब स्वर तथा व्यंजन दोनों एक साथ हों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, देखो स्वर तथा व्यंजन एक साथ हों। ठीक, क्या कह रहा है कि स्वर और व्यंजन एक साथ होने चाहिए। ठीक है, शब्द हमें दिया गया था, शब्द हमें दिया गया था केशव, KESHA, केशव दिया गया था।
स्वर व्यंजन एक साथ हों। देखो टोटल कितने हैं, 6 हैं। 6 में कह रहा है कि स्वर एक साथ होना चाहिए, तो स्वर एक साथ होगा तो वॉवेल 1 और वॉवेल 2। कंडीशन लगी है कि स्वर भी एक साथ हो और व्यंजन भी, दोनों पर कंडीशन लगी। और ये कॉन्सोनेंट 1, कॉन्सोनेंट 2, कॉन्सोनेंट 3 और कॉन्सोनेंट कितना। और ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस स्वर पे कंडीशन लगी तो ये एक यूनिट हो गई, और कंडीशन लगी व्यंजन पर भी है, कंडीशन व्यंजन पर भी लगी है, तो ये भी क्या हो गई, ये भी जिस पर कंडीशन लगेगी वो एक यूनिट ही मान लेंगे इसको। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, तो देखो ये हो गया 2 यूनिट, 2 यूनिट हो गया, इसका मतलब हो गया ये 2 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो स्वर पे भी पहले क्या था, सिर्फ स्वर पे कंडीशन लगी थी तो मैंने स्वर को एक में ले लिया था। दूसरे वाले में सिर्फ व्यंजन पे कंडीशन लगी तो मैंने व्यंजन को ले लिया था। यहाँ दोनों पर कंडीशन लगी है तो स्वर सारे एक पास आ जाएंगे, तो स्वर एक यूनिट हो गया, व्यंजन भी एक यूनिट में ले जाएंगे। ठीक, आगे देखिएगा, टोटल तो हो गया 2 यूनिट। अब ये बताओ हमें, क्या स्वर दोनों आपस में भी अरेंज होंगे, तो ये कितने फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे, तो ये 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। और क्या कॉन्सोनेंट चारों अरेंज होंगे एक साथ, तो क्या ये 4 फैक्टोरियल से भी अरेंज हो जाएंगे। बस यहीं पे इसको कैलकुलेट कर देंगे हम, कितना होगा 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1, और गुणे में कितना हो जाएगा 4, 4 3 2 और 1, इस वैल्यू को पूरी मल्टीप्लाई कर दें हम तो कितना आ जाएगा, देखो भाई 4 तियाँ 12, ठीक, 4 तियाँ कितना 12, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 12 गुणे 8 कितना हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 8 96, 12 गुणे में 8 बराबर कितना हो जाएगा 96, इसका आंसर होगा, राइट आंसर कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये बात समझ में उम्मीद करते हैं आई होगी। ठीक है ना। अब इसी पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी आगे भी करेंगे, इसके क्लास लेंगे ऐसी जिसमें मिक्स क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब कुछ है ना, एक कुछ कंडीशंस को भी हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, कुछ कंडीशन को क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। ठीक है, देखो भाई आप लोग देखिएगा। ठीक है, एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, आप लोग बताइएगा। ठीक है, एक नया शब्द लेते हैं, क्वेश्चन ही नया है। ठीक, एक क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा कह रहा है। ठीक, मोहन शब्द के अक्षरों को, क्वेश्चन कैसा आएगा आप लोग देखिएगा, विद विकल्प है ना, विद विकल्प देंगे ऑप्शन में आंसर। ठीक है, कह दें हमसे मोहन, MOHAN, मोहन, कह दें मोहन शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। व्यवस्थित, या इसे ही सजाया भी कह सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, समझ गए ना। ठीक, और हम तुमको ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शनल वैल्यूज हमारे पास हैं, A B C और D 4 ऑप्शन हैं। ए पे हमने ले लिया, मान लो ए पे मान लो ले लिया 24, बी पे ले लिया 120, सी पे ले लिया 720, डी पे ले लिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है, कैसे हल करेंगे इसको हम। ठीक है, कह रहा है मोहन शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो हमारा है वो किसका है, व्यवस्थीकरण का है, और व्यवस्थीकरण का है इसका मतलब क्वेश्चन टोटल हमसे अरेंजमेंट पूछ रहा है, परम्यूटेशन का है। क्या लिखेंगे हम, कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर कितने हैं इसमें, तो कुल अक्षर बराबर कितने हैं, तो 3 2 5 हैं। चेक कर लो क्या कोई रिपीटेड है, कोई भी रिपीटेड नहीं है, कोई भी रिपीटेड नहीं है, देखो MOHN मोहन में। ठीक है, तो कुल अक्षर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो अतः, अतः व्यवस्थीकरण के, अतः व्यवस्थीकरण के, अतः व्यवस्थीकरण के कुल तरीके, अतः व्यवस्थीकरण के कुल तरीके जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, बराबर फैक्टोरियल 5, और 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, ये कितना आ जाएगा, 5 को 20 7 दूनी 100, 120, यही हमारा राइट आंसर
होगा, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो जैसे जैसे अब हम कुछ शब्द आप लोगों को दे रहे हैं, इनको क्या कर सकते हैं, या तो इसके क्वेश्चंस हम, है ना, और भी कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे जैसे ये होमवर्क है क्वेश्चन, कुछ होमवर्क के लिए हम आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला, दूसरा, इनको अरेंज करिएगा जाके, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है ना, हम शब्द लिख दे रहे हैं। ठीक, आप लोग लगा के लाइएगा। ठीक है, जैसे दे दिया मैंने, RAKESH राकेश ले लिया, नीता ले लिया, NITA नीता ले लिया। ठीक है, नीता ले लिया। डिस्प्ले ले लिया, DISPLA, वही डिस्प्ले ले लिया। ठीक है, और ले लिया हमने एब्सेंटी, ABSENTEE, एब्सेंटी ले लिया, एब्सेंटी ले लिया। बनाना ले लिया, BANANA, बनाना ले लिया। ठीक है, और मैंने ले लिया एक शब्द ALLAHABD, इलाहाबाद ले लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इलाहाबाद। ठीक है ना। ठीक, समझ में आई ये बात। ठीक, ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करके आने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी लिखेंगे, इसको लगा के लाना। अच्छा, रिपीटेड वाले पे किसी का कोई इशू हो तो हम बता सकते हैं। जैसे जैसे मान लो हमने लिख दिया, जैसे लिखा REETA, रीता। हमसे कोई कहे कि रीता शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने के कुल तरीके कितने होंगे। ठीक है, तो देखो रीता शब्द दिया गया है, तो कुल कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। लेकिन ध्यान से देखो, अगर तो दो रिपीट भी कर रहे हैं, दो रिपीट कर रहे हैं, तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी, जितने रिपीट करेंगे उतने से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 कितना हो जाएगा, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में कितना, 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 चक्कू 20, यहाँ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो रिपीट कर रहा है वो डिवाइड कर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मान लो, जैसे इसमें कहना चाहूँ कि एल भी 2 बार आ रहा है, और ए 1 2 3 और 4 बार ए आ रहा है, तो जब भी इसको डिवाइड करना, तो नीचे कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल से और गुणे में 4 फैक्टोरियल से ये डिवाइड कर जाएगा। टोटल कितने हैं इसमें, 3 और 3 6, और 3 कितने हैं, 9 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल। ठीक, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक, ये अरेंज हो जाएगा इलाहाबाद वाला। ठीक है, तो आप लोग करिएगा जाके इसको। ठीक है, आप लोग करिएगा जाके, क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, ये सब नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये सब नोट करते जाइएगा। ठीक, ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक, कि केशव शब्द, शब्द KESHAV, शब्द केशव के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए, इस प्रकार व्यवस्थित इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए, शब्द केशव के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कि स्वर क्या हो, कि स्वर सम स्थान पर रहें, कि स्वर सम स्थान पर रहें। कीजिए कि 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 स्वर कहाँ हो, स्वर सम स्थान पर रहें, कि स्वर सम स्थान पर रहें। ठीक है, इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि स्वर सम स्थान पर रहें। ठीक, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर हम हल करना चाहें तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक, देखो शब्द दिया गया है KESHAV, केशव दिया गया है। इसमें स्वर हैं कितने, 2 हैं। प्लेस ऑफ कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 हैं। सम स्थान क्या है, ये सम स्थान है, और
देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक सम स्थान ये है और एक सम स्थान ये है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीन टोटल इवन प्लेसेस हैं। स्वर कितने हैं हमारे पास? तो स्वर हमारे पास दो ही हैं, एक और दो। अब देखो तीन चेयर हों और हम दो को व्यवस्थित करना चाहें उनके ऊपर, तीन चेयर में दो लोगों को व्यवस्थित करना हो, तो क्या कंडीशन बन जाएगी? 3p, ये कंडीशन बन जाएगी। तीन टोटल, इसमें से दो को व्यवस्थित करना है। अब जरूरी थोड़ी कि सम स्थान पर यहीं सो रहा है, यहाँ भी आ सकता है इधर, या इसको छोड़ के इधर उधर अरेंज कर सकते हैं। तो ये पूरी कंडीशन बन जाएगी 3p2। ठीक, इनटू और क्या कंडीशन बन सकती है? ठीक, तो देखो टोटल कितने बच गए, दो अरेंज होने के बाद बचे कितने? तो एक दो तीन और कितना, चार। ठीक है, कितने हो जाएंगे? तो ये 4 फैक्टोरियल से ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लगा दो, क्या क्या लगा दें यहाँ पर? यहाँ पर एनपीआर लगा सकते हैं। एनपीआर अगर लगा दें तो ये कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल बटे में कितना हो जाएगा? 3 - 2 कितना? 1 फैक्टोरियल। ठीक, और गुणे में कितना? 4 फैक्टोरियल होगा। 4 × 3 गुणे में 2 और गुणे में 1। ठीक, ये मान कितना हो जाएगा? तो ऊपर से 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 × 4, एक सेकेंड, 3 × पहले आएगा 3 2 से ओपन होगा ना ये, 3 × 2 × 1 गुणे में ये आ जाएगा पूरा 3 2 1 से। ये गुणे में कितना होगा? 4 3 और 2 कितना आ जाएगा? 4 × 3 गुणे में 3 गुणे में 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 कितना हो जाएगा? 36। और 36 × 4 कितना होता है? 144, 154 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? 154 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो हम लोग अब क्या करते हैं अगली क्लास में, ठीक, क्वेश्चन पर बात करते हैं फिलहाल। ठीक है, आप सबका धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।